ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक नंबर 9। असक्तिर्न विश्वंगः पुत्र दारिद्र्यादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् अनिष्ट निष्ठो उपपत्तिषु। पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का ना होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। अब इसमें जो भगवान बता रहे हैं कि जो पुत्र, स्त्री और घर, इसको आप फिजिकल फॉर्म में जो समझते हैं कि जो पुत्र है और स्त्री जो जिससे विवाह होता है और जिस घर में मैं रहता हूँ। अब इसमें जो गीता में है परमात्मा का इशारा वहां की तरफ है। जो पुत्र जो होता है विचार के रूप में आता है, शरीर जो है वो स्त्री के रूप में, और जो घर जो हमारा जो ये घर जो सारा कुछ मन बुद्धि अहंकार और टोटल जो 8 तत्वों से जो बना हुआ है वो घर के उसमें आता है। तो ये धन, ये हो गया टोटल हमारे पास सामग्री है जिसको लेके हर जीव पैदा होता है, तो वो धन के क्षेत्र में आ जाती है चीजें सारी। तो आदि में आसक्ति का पूरी तरह से अभाव होना, पूरी तरह से ही अभाव, मतलब अपने शरीर अपने विचार जो भी कुछ आता है, जो टोटल जो फिजिकल बॉडी है उसमें किसी भी प्रकार का आसक्ति ना होना और ममता का ना होना, और प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा चित्त का सम रहना। अब उसमें जो प्रिय और अप्रिय है वहां पर मन का रोल आ जाता है कि उसमें आपका मन जहां पे भी जिस भी चीज से कांटेक्ट में आता है और आप जो है उसको अपने मन के ऊपर जो स्थान दे देते हैं, उसके कारण जो आपका जो चित्त की दशा है बार बार डोलती हुई दशा होती है। तो चित्त की सम अवस्था वही होती है जब आप पूरी तरह से वैराग्य की स्थिति में होते हैं। मतलब मई ये है कि चानन्य मतलब नहीं ये बोलो है ठीक है। कि इसमें किसी भी चीज में आपको द्वेष में रहना ही नहीं, हमेशा समभाव में रहना है, चाहे अपने शरीर से रिलेटेड है चाहे अपने मन से रिलेटेड है। तो जब भी आप हिले तभी आप अशांति से हिले और तभी परेशानी है। तो वो नहीं, ये भी कोई भी जो सम करके हम सोचेंगे ना कि सम रहना है, सम रहना है, चित्त की समदशा चित्त को सम रखने से नहीं आती है। चित्त की समदशा अपने आप के शुद्ध स्मरण से आती है। ठीक है। मई मतलब वो चानन शुद्ध दशा का मतलब यही हुआ कि अ, अपने स्वयं की पहचान, या बस मैं ही हूँ, दूसरे को देख, दूसरा है ही नहीं कोई, वो यही हो गया ना। जब फिर वो नहीं, मैं शरीर नहीं हूं इस भाव से, इस इस भाव बात से में आएगी। ठीक है, ठीक है। हाँ, मैं शरीर नहीं हूं इस भाव से। हम्म, मई चानन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी विविक्त देश से वित्वम रतिर्जन्म संसिधि। मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्य के समुदाय में प्रेम का ना होना। अव्यभिचारिणी भक्ति उसको कहा जाता है जिसमें जो अपने शुद्ध स्वयं में जाने के लिए की जाती है। अब हम शरीरधारी सब हैं, शरीर की डिमांड्स हमेशा आती रहती हैं, लेकिन चेतना की कोई रिक्वायरमेंट आती नहीं है, क्योंकि शरीर है, शरीर को भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, उसको सर्दी भी लगती है, गर्मी भी लगती है। लेकिन एकांत, एकांत देश मतलब मेरे को अपनी मन के एकांत अवस्था से प्रेम है। तो जो भी मैं भक्ति अपने मन को एकांत करने के लिए जो भी मैं कर्म करूंगी, तो वो मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति होगा। और उसमें बता रहे हैं शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषय आसक्त मनुष्य के समुदाय में। अब जो विषयों में आसक्त हुए मनुष्य है, जिनको विषयों से बहुत प्रेम है, उन मनुष्यों का यदि मैं संग करती हूँ तो मेरे अंदर भी विषय, कहते हैं जिसका आप संग करोगे आप खुद भी वैसे ही हो जाओगे। वैसे बन तो जाओगे। वो चीजें, हाँ, तो उनसे जो है थोड़ा सा आप गैप बना के चलें। विशेषक जब तक कि आपकी साधना इतनी परिपक्व स्टेज की नहीं हो जाती कि जहां पर आपको फर्क नहीं पड़े किसी का भी, तो तब तक ये करना चाहिए अभ्यास। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यद तो अन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप
परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है, और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा है। अब जैसे हम कोई भी जो हम मटेरियल जगत का जो भी हम करते हैं कि जैसे एक केमिकल मिला दूसरे से, उसमें क्या रिएक्शन हुआ, तो वो सारा कुछ फिजिकल बॉडी से लेना देना है। अध्यात्म ज्ञान में अध्यात्म ज्ञान का मतलब ये है कि मैं शुद्ध मैं पे काम करना, उसको अध्यात्म बोला जाता है। अध्यात्म के क्षेत्र में सिर्फ चेतना आती है, बाकी जो दूसरा जो सब कुछ है फिजिकल जो चीज है वो सारा उसको अज्ञान भी, इसमें गीता में अज्ञान बोल दिया, लेकिन उसको अविद्या भी बोला जाता है। वो अविद्या का क्षेत्र में आता है, और विद्या के क्षेत्र में सिर्फ मैं को जानना आता है। येयम यतत प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतमुष्णते अनादि मत परम ब्रह्म न सत्तानस दुच्यते। जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको भली बाती कहूंगा। वह अनादि वाला परम ब्रह्म न सत ही कहा जाता है और न असत ही। भगवान कह रहे हैं कि वो परमानंद जो है उसको जानने से परमानंद वाली जो स्टेज है वो कैसे आती है। वो कह रहे हैं पर ब्रह्म ना तो सत ही है ना असत ही है, सत और असत से दोनों से परे है। एक्चुअली क्या है इसमें, जब हम मन होता है, मन हमारा एक एक जो कहते हैं ना, एक कॉर्नर हमारा मन का आत्मा से अटैच है। आत्मा से ये हो गया कि एक मन को प्रेम तो शांति से है, लेकिन अब उसने शरीर लिया हुआ है तो उसको उसका तादात्म्य उसका उससे होता है, विषयों से होता है। तो असत के साथ में जुड़ा है, असत वस्तु की सत्ता नहीं, असत के साथ जुड़ा है, असत मतलब मटेरियल वर्ल्ड के साथ में, तो उसका स्वरूप ना तो सत्य है ना असत है। अब जब दोनों स्टेज से आप बियॉन्ड चले जाएंगे तब आप पूरी तरह से परब्रह्म की स्टेज में आते हैं। तो वही हो गई कि मन का पूरी तरह से आत्मा में लय हो जाना परब्रह्म की स्टेज है। मतलब हम कोशिश करते रहते हैं वो उस एक कोने को, जो सत्य का कोना है, स्व का कोना है, उसको पकड़ने की। लेकिन जब उसमें पूरा ही वो कोना न बन के पूरा ही हो जाएगा सत, तो हमारी वो उसकी परब्रह्म की स्टेज हो गई, है ना। हाँ, वो अब पूरा वो हाँ, पूरा हाँ, वो पूरा कोना कैसे होता है कि ना, पता है क्या होता हम्म, है, जैसे ये साधना होते जब साधना पथ पे मनुष्य होता है ना, तो हम्म, उसको क्या होता है, वो डिटैचमेंट तो हो जाती है भारी पदार्थों से, तो वो रोज के हाँ, उसमें फंसा रहता है, जैसे रोज के हाँ, दिन क्रियाओं में फंसा रहता है, तो उसको डिटैचमेंट तो होने लगती है। फिर वो क्या करता है, वो अंदर के सत से भी अटैच हो जाता है। हम्म, उसको वो कहता है मैं तो बाहर करूंगा ही नहीं काम, काम ही नहीं हम्म, करूंगा, क्योंकि हर काम में कुछ ना कुछ परेशानी है। तो उसको वो हम्म, आंतरिक वाली जो स्थिति होती है, वो हमें हमें काम छोड़ के भी नहीं चलना है और काम करके भी नहीं चलना है, तो दोनों से ही डिटैच होना पड़ेगा आपको। डिटैच ना तो होना है। आंतरिक वाली स्थिति के साथ में अटैच होना है, ना भारी हम्म, चीज से अटैच होना है। तो दोनों हम्म, तरीके की जब स्टेज को हम पकड़ना छोड़ देते हैं, पकड़ हमारी ना तो हमारी अंदर की शांति से ही पकड़ रह गई और ना भारी हम्म, अशांति से रह गई, तो तब वो हम्म, तीसरी परम ब्रह्म की स्टेज आएगी। हम्म, अधिकतर साधक लोगों को यही समस्या सामने आती है। हम्म। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो अक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र, सिर और मुख वाला, तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। अब ये जो भगवान बता रहे हैं, इसमें सब और हाथ वाला, सब और नेत्र, चारों हम्म, तरफ जितना भी दृश्य वर्ग व्याप्त है। तो हम्म, जब शुद्ध मैं पे जब बात होती है, तो शुद्ध मैं में वही एक ही एक है। आप हम्म, शरीरों को भूल जाइए, तो आप हम्म, देखेंगे कि जब जैसे आपका मन पूरी तरह से शांत स्टेज में है और मेरा हम्म, मन भी शांत स्टेज में है, तो हम दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रह गया ना। हम्म, शांति में हम दोनों एक ही हो जाते हैं। तो इस हम्म, प्रकार से ये जो है सब भूतों में एक ही एक वही है बस। हम्म। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्य एव निर्गुणम गुण भोक्त च। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है, तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला, और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है।
अब इसमें कह रहे हैं कि संपूर्ण इंद्रियों को जानने वाला। एक पहले श्लोक पे तो बता दिया सब और हाथ पैर वाला। अब हम्म जैसे कि आपने अपनी बॉडी धारण की हुई है, मेरी अपनी बॉडी है, लेकिन हम्म ये जब मेरे में शरीर भाव खत्म हो जाता है, तो मेरे लिए आपकी बॉडी और अपनी बॉडी में कोई फर्क नहीं रहेगा। मुझे हम्म लगेगा जैसे एक मशीन, एक एसी की मशीन जैसे गर्म करने का काम कर रही है और एक जो है कूलिंग करने का काम कर रही है, तो वो दोनों मशीनों की मशीन फर्क है, लेकिन हम्म वो जो है उसमें से जो पावर सप्लाई हो रही है वो एक ही है। तो हम्म ऐसा ही जो है भगवान, उसने रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को बोला। अब हम्म जो रामकृष्ण परमहंस थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, विवेकानंद पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने ये बोला कि जो तूने ये आत्मज्ञान की प्राप्ति कर ली है, क्योंकि हम्म वो बाहरी तौर की क्या है, जैसे लैंग्वेज आपको आनी चाहिए ना एक दूसरे की, तो इसी हम्म प्रकार से विवेकानंद में उतनी सामर्थ्य थी, क्योंकि वो पढ़े हम्म लिखे थे, कि वो उनका जो अपना आत्मज्ञान का जो सत्य का जो स्वरूप है, उसको अपनी वाणी से बाहर सब जगह जो है वो फैला बता सकते थे, सके। बता सकते थे। हम्म तो इस प्रकार से जैसे एक चीज बता दी, तो एक मशीन में उतनी सामर्थ्य नहीं है, वो उतनी हम्म कैपेबल नहीं है कि वो बता सके। तो इस प्रकार से जब हमारे में शरीर भाव जब अपने से तादात्म्य खत्म हो जाता है, तो फिर हमें सभी मशीनों में वही चीज दिखती है, और फिर अपना जो पर्टिकुलर हम एक उसके साथ में आइडेंटिफिकेशन नहीं करते, सभी अपना हम्म दिखाई देता है। हम्म बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चर्मैव च सूक्ष्मं त्वात् दविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञ है तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है। हाँ, तो इसमें भी भगवान यही कह रहे हैं कि बाहर और हम्म भीतर में सब जगह वही वही है, मतलब उसके अलावा हम्म है नहीं, आत्मा है नहीं एव कुछ। ही केवलम। तो हम्म उसमें हाँ, तो सूक्ष्म होने से, वो सूक्ष्म इतना है ना, कूटस्थ बताया है भगवान ने, हम्म वो हम्म आत्मा को कूटस्थ बताया है। जैसे अब दीवार के अंदर हम हमारी जो फिजिकल बॉडी लेते हैं तो उसमें नहीं, लेकिन आत्मा में ऐसी होती है कि वो दीवार में से भी पास हो जाती है, तो हम्म इतनी हम्म कूटस्थ है, वो इतनी सूक्ष्म है। हम्म हम्म अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्त च तद्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभु विष्णु च। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है, तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्म रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। अब इसमें भी जो भगवान बता रहे हैं ना कि विभाग रहित एक रूप से, विभाग रहित में वही सिचुएशन तब आएगी जब आप मन से बिल्कुल पूरी तरह से मौन हो जाएंगे, विचार पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। अब हम्म उसमें जब अब सब भूतों में कह रहे हैं कि विभक्त सा प्रतीत होता है, शरीर रूपाकार सब भिन्न भिन्न है, लेकिन उसको ऑपरेट करने वाला एक ही है, एक के हम्म अलावा हो नहीं सकता है, एक्चुअली हम्म सारा उसी का हम्म ही रूल चलता है ना हाँ जैसे, तो वो चलता है। तो वो कह रहे हैं कि विष्णु रूप से ये होता है ना, कि जैसे ब्रह्मा रूप से तो पहले आपके आपके अंदर पहले विचारों का उत्पन्न हुई, फिर उसको हम्म विचारों का उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा रूप में आप कब स्थापित होंगे, जब आप हम्म पूरी तरह से, जब आपने मतलब जो आपका बॉडी, अपनी बॉडी से रिलेटेड में जब अहंकार बॉडी के साथ में तादात्म्य नहीं करा हुआ था, शुद्ध हम्म अहंकार में आप ब्रह्मा होते हैं, और हम्म शुद्ध अहंकार ही आपका विष्णु होता है जब आप उसको परफॉर्म करते हैं हम्म विचार के थ्रू में, जब एक्शन में जब आते हैं तब। और रुद्र रूप से तब होते हैं आप जब शुद्ध अहंकार में स्थापित हो जाते हैं, पूरी तरह से शांति में स्थापित होना, रुद्र रूप से संगार करना, मतलब मन की हम्म जो दशा थी आपकी शांति से उसको हटाना। स्टार्ट होकर शांति पे ही खत्म हम्म होती है आपकी। हाँ, तो बीच वह वाला जो जो है विचार वाली स्टेज है उसका संहार करना, तब ये शांति वाला रुद्र रूप आया है। रुद्र रूप, हाँ शिवत्व, जो शिवत्व हम्म में स्थापित है ना। तो लेकिन हम्म ये जो शिवत्व में जो स्थापित, वो बाद में नहीं, पहले ही शिवत्व की स्थिति प्राप्त करनी है आपको। शिवत्व की स्थिति प्राप्त करके तब स्टार्टिंग होगी ब्रह्मा की। यदि शिवत्व की स्थापित नहीं है और आप ब्रह्मा में एंटर, तो वो अशुद्ध विचार आता है, उसमें अशुद्ध विचार ही होता है, हमारे शरीर से आइडेंटिफिकेशन हो गया। मुझे एक्चुअली शरीर लगता का है कि विचार खत्म होता है, हाँ हाँ, तभी तभी आती है ना वो स्टेज। तभी ये चीजें तीनों ही साथ ही उत्पत्ति होनी होगी, तो ही शुद्ध है वो।
वो विचार। हाँ हाँ हाँ, तो तब शुद्ध है, तब हम्म, शुद्ध विचार है, बिल्कुल। चलिए, ठीक जय है। श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।